गंगा पुत्र भीष्म महाभारत काल के महान योद्धा थे। वो कौरव व पांडवों के ताश्चर्य थे। उनके पिता का नाम शांतनु व माता का नाम गंगा था। शांतनु के जीवन से गंगा के जाने के बाद महाराज शांतनु का मन एक सत्यवती नाम की कन्या पर आ गया और वो उसके प्रेम में मोहित हो गए। फिर महाराज शांतनु ने सत्यवती से अपने विवाह की बात की तो सत्यवती ने उत्तर दिया कि इसका फैसला तो हमारे पिताश्री करेंगे, उनसे ही आपको आज्ञा लेनी पड़ेगी। इस बात को सुनकर महाराज शांतनु सत्यवती के पिता के पास चले गए और अपनी शादी का प्रस्ताव सत्यवती के पिता के सामने रख दिया। सत्यवती के पिता जो एक मल्ला थे, उन्होंने कहा, शादी तो मैं तुम्हारी सत्यवती से कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि सत्यवती से होने वाला पुत्र ही राज्य का राज्याधिकारी बनेगा। परंतु महाराज शांतनु ये अधिकार अपने ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत को दे चुके थे। इसलिए महाराज शांतनु ने सत्यवती के पिता को सत्यवती के पुत्र का राजा बनने से मना कर दिया और वहां से वापस हस्तिनापुर लौट आए। परंतु महाराज शांतनु बहुत दुखी रहते थे। इसी दुख के कारण को जानने के लिए गंगापुत्र भीष्म ने अपने सेनापतियों से कहा कि जरा पता लगाओ कि महाराज इस समय बहुत ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं। फिर सैनिकों के पता लगाने के बाद ये पता चला कि महाराज का मन एक मल्लाह कन्या सत्यवती पर आ गया है। वो इनके प्रेम को पाने के लिए उत्सुक रहते हैं और सदा दुखी रहते हैं। एक दिन सुबह के पूर्व समय में ही गंगापुत्र भीष्म जंगल में सत्यवती के पिता के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, मैं सत्यवती का हाथ अपने पिता के लिए मांगने आया हूँ और जो आपके मन में इच्छा है कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा तो मैं इस इच्छा को भी पूरी कर दूंगा, क्योंकि मैं आज ही ये भीषण प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, जीवन में कभी शादी नहीं करूँगा और हस्तिनापुर के राजा की कुर्सी की हमेशा देखभाल करूँगा। इस बात से सहमत होकर सत्यवती के पिता सत्यवती को गंगापुत्र भीष्म के रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर की ओर भेज देते हैं और सत्यवती से महाराज शांतनु का विवाह हो जाता है। महाराज शांतनु अपने पुत्र के इस महान त्याग को देखकर बहुत दुखी होते हैं, परंतु वो उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं कि हे पुत्र, जब तक तुम स्वयं अपनी मृत्यु नहीं चाहोगे तुम इस मृत्यु लोक को नहीं त्यागोगे। इसी कारण से गंगापुत्र भीष्म जो देवव्रत थे, प्रतिज्ञा करने से भीष्म बन गए और अपने पिता के आशीर्वाद से उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो गया। गंगापुत्र भीष्म की जीवन से सिर्फ दो अभिलाषाएं थी कि जब मैं युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हूँ और अंतिम समय में मेरा राज तिलक भारत की मिट्टी से सिर्फ भगवान कृष्ण करे, और दूसरी अभिलाषा ये थी कि जब मैं इस देह को त्यागूं तो हस्तिनापुर को चारों तरफ से सुरक्षित देख पाऊँ। यह उनकी अंतिम इच्छा थी। इसी कारण वो कई दिनों तक बाणों की सैया पर पड़े रहे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण और पांडव उनसे मिलने आते हैं तो भगवान गंगापुत्र भीष्म अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम मेरे माथे पर इस मिट्टी से तिलक कर दो। तो भगवान कृष्ण उनकी भावनाओं को जानकर ये स्वयं कहते हैं कि पितामह, ये आज्ञा आप मुझे दीजिए। फिर भगवान कृष्ण इतना सुनकर मिट्टी से उनका तिलक कर देते हैं। फिर गंगापुत्र भीष्म बोल देते हैं कि सिर्फ जीवन में यही मेरी दो अभिलाषाएं थी, जिनमें से एक आज आपने पूरी कर दी और एक मैं स्वयं हस्तिनापुर को पांडवों के हाथ में देकर चारों तरफ से सुरक्षित देख रहा हूँ, ताकि मैं इस मृत्यु लोक को छोड़ के जा सकूँ। यही मेरी
अभिलाषा थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।